छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार ने एक नया कदम उठाया है। अब छत्तीसगढ़ की तमाम प्रीमियम शराब दुकानों पर कैशलेस बिक्री की जाएगी, यानी ग्राहकों को यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये व्यवस्था सभी शराब की दुकानों में लागू की जाएगी, लेकिन शुरुआत प्रीमियम दुकानों से की जा रही है। ऐसी ही एक प्रीमियम शराब दुकान का जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। देखिए, शुरू से राजनीति का केंद्र रहे शराब को लेकर सरकार ने अब एक नया निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जितनी भी प्रीमियम शराब दुकानें संचालित हैं, प्रीमियम शराब दुकानों में अब कैशलेस शराब ही बेची जाएंगी, यानी कि यहाँ पर कैश नहीं लिया जाएगा। क्यूआर कोड और डिजिटल पेमेंट के जो अन्य माध्यम हैं उसके द्वारा ही प्रीमियम शॉप में, हालांकि ये व्यवस्था छत्तीसगढ़ में संचालित सभी शराब दुकानों में करने की बात कही जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रीमियम शराब दुकानें जो हैं वहीं पर कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और सिर्फ कैशलेस ही पेमेंट लिया जाएगा। एक संचालक है, बिल्कुल, ये देखिए कैशलेस के लिए व्यवस्थाएं भी एक शराब दुकान के में की गई है। यूपीआई के तहत क्यूआर कोड भी दिया गया है। डिजिटल पेमेंट के लिए बाकायदा मशीनें रखी हुई हैं जो डिजिटल उसको करते हैं। और यहाँ पर अभी एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक धीरे धीरे लगभग सभी प्रीमियम दुकानें जितनी भी प्रदेश में संचालित हो रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ कैशलेस ही व्यवस्था की गई है। कैशलेस ही लिया जाएगा, उसमें कैश नहीं लिया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। उसके पीछे तर्क दिया गया है कि जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, पिछले सरकार पर एक आरोप गंभीर लगा था कि शराब घोटाला किया गया है और शराब घोटाले में एक बड़ा आरोप ये भी था कि दुकानों से अवैध तरीके से सरकारी, चूंकि छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है कि सरकार द्वारा ही सरकारी दुकानें जो हैं वो संचालित की जाती हैं, किसी ठेके पे नहीं दी जाती, और उन दुकानों से शराब बेची जा रही है। पिछले 2005-6 लगभग 5-7 सालों से ये व्यवस्था चल रही है और पिछली सरकार पर यह गंभीर आरोप लगे कि शराब दुकानों में प्राइवेट तरीके से अवैध शराब बेची गई। 2 काउंटर बनाए गए, एक काउंटर में सरकारी जो शराब थी वो बेची गई और दूसरे काउंटर में निजी तौर पर पैसा लेकर शराब बेच दी जाती थी। तो उसमें ही हालांकि जो व्यवस्था की गई, आदेश दिया गया, उसमें इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि कुछ दोषपूर्ण प्रणाली चल रही थी जिसको रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। तो ये अभी फिलहाल प्रीमियम शराब दुकानों में ही ये व्यवस्था है और छत्तीसगढ़ में जितनी भी प्रीमियम दुकानें हैं उसमें ये व्यवस्था लागू कर दी गई है कैशलेस शराब लेने को लेकर। और कहा जा रहा है कि इसके बाद अब नए तरीके से भी जब बाकी जो शराब दुकानें हैं उसमें भी धीरे धीरे करके ये व्यवस्था अपनाई जाएगी। कैशलेस व्यवस्था का किस तरह से क्या उसको किस तरह से देखते हैं लोग, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है कैशलेस व्यवस्था कितनी सही है दुकानों में, या उसका कितना घोटाले उटाले के जो आरोप लगते हैं उस पर कितना असर होगा? नहीं, कैशलेस तो किए हैं, वो बढ़िया किए हैं, अच्छा किए हैं, मगर भ्रष्टाचार जो है ना वो कहीं ना कहीं से, चाहे कैशलेस करो चाहे कैश करो, किसी को अगर भ्रष्टाचार करना है ना तो वो कर ही देगा, है ना। और बाकी बात दारू दुकान की है ना, तो दारू दुकान में ब्रांड नहीं मिलती है ना। ब्रांड के लिए अलग से 25-50 देना पड़ता है अलग से, तब मिलता है वो दारू। अच्छा, मतलब जो ब्रांड आप लोग को चाहिए पसंदीदा वो नहीं मिल रही? नहीं मिलता है कोई ब्रांड ढंग से। कहीं 10 दुकान घूमते हैं, हमको रात को पीना है, हम लोग दिन से लेने के लिए निकलते हैं कि ना हमारा ब्रांड जो हम पीते हैं वो मिल जाए, नहीं मिलता है। छत्तीसगढ़ में ये पिछले कई सालों से लगभग कह सकते हैं कि ये समस्या, खासकर जब से सरकारी व्यवस्था के तहत शराब दुकानों में सरकार शराब बेच रही है तब से ये एक समस्याएं आम है कि पसंद की ब्रांड जो है वो शराब प्रेमियों को नहीं मिल पाती। बहरहाल वो ब्रांड की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सरकार ने और खासकर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो शराब दुकानों की संचालन करे, उसने एक नई व्यवस्था की है कि अब जो है शराब दुकानों में कैशलेस शराब जो है वही ली जा सकेगी, यानी कि आपको कैश पैसे नहीं रखने पड़ेंगे, सिर्फ क्यूआर कोड या डिजिटल पेमेंट के जो अन्य माध्यम है उसके तहत ही पेमेंट किया जाएगा। शुरुआती दौर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो प्रीमियम शराब दुकानें हैं वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य जो दुकानें हैं, जितनी भी दुकानें संचालित हो रही हैं, चाहे वो देसी मदिरा की हों, विदेशी मदिरा की हों, सामान्य दुकानें, वहाँ पर भी ये व्यवस्था की जा सकती है। अब इससे जो सरकार की मंशा है वो कितनी पूर्ण होती है, जो आरोप जो कहा जा रहा है कि दोषपूर्ण प्रणाली पर कितना रोक लगता है या फिर जो घोटाले पर इससे रोक लगता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक नई व्यवस्था जरूर शराब दुकानों में कर दी गई है। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।